नीति वचन अध्याय 13 और 10, अय्यूब 41:34, ये दो वर्सेस हम पढ़ेंगे। एक नई सीरीज या एक टीचिंग में हम जाएंगे आज यीशु के सामर्थ्य नाम से। टाइम है सीखने का, आगे बढ़ने का। बोलो पड़ोसी को, टाइम है सीखने का और आगे बढ़ने का। ये टाइम है सीखने का। और परमेश्वर के वचन में लिखा गया, अज्ञानता के कारण मेरे लोग नाश होता है। किस चीज के कारण? और बोलो, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं अज्ञान नहीं हूं। बोलो, मैं मूर्ख नहीं हूं, मैं अज्ञान भी नहीं हूं। मुझे परमेश्वर का ज्ञान है और मैं आगे बढ़ूंगा और शैतान मुझे बेवकूफ नहीं बना सकता। हालेलुया। नीति वचन अध्याय 13 और 10, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। 13 नीति वचन अध्याय 13 और 10। मेरा विश्वास है आपने बाइबल है और बाइबल इंग्लिश में भी पढ़ी है, क्योंकि दोनों कभी ट्रांसलेशन में ऊपर नीचे होते हैं। दो बात मैं आपको समझाऊंगा, 2-3 बातें। By insolence comes nothing but strife, but with those who take advice is wisdom. ठीक है, एक और बात। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते झगड़े हैं। रगड़े, केवल अहंकार ही बोलो से होते झगड़े हैं, रगड़े केवल अहंकार से होता है। और परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। ठीक है, अय्यूब 41:34, बुक ऑफ जॉब चैप्टर 41 वर्स 34। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। ये शैतान के बारे में कह रहे हैं। एक और बार पढ़िए। जो कुछ ऊंचा है उसे वह ताकता ही रहता है, वह सब घमंडियों के ऊपर राजा है। शैतान के बारे में कह रहे हैं, जो घमंडियों का राजा कौन है? घमंडियों का राजा कौन है? शैतान। आज ऐसे एक पाप के बारे में मैं आपको सिखाऊंगा। हम पापों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, कमजोरियों के ऊपर फोकस नहीं कर रहा, बट ऐसे एक पाप, बहुत बार पाप जब सुनते, पाप सुनते फर्स्ट हमारा दिमाग में क्या आता है? व्यभिचार आता है, चोरी आ गया, मर्डर आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, किसी ने सुट्टा मारा, मूर्ति पूजा किया। वो हमारी बाइबल के अकॉर्डिंगली हमें जो लगता है पाप क्या है ये। बट ऐसे एक पाप जो दिखता नहीं, किसी ने दारू पिया, आपको पता करना है यार ये दारू है, नशेड़ी है। पता कैसे करता है? स्मेल से पता चलता है। उसने मना कर दिया, वो मशीन है ना जो पुलिस वाला फूंक मरवाता है, उसी से पता चल जाता है। उसमें भी नहीं आ रहा, ब्लड टेस्ट करो 24 घंटे के अंदर। किसी ने पी रखा है, ब्लड टेस्ट, सिंपल ब्लड टेस्ट से पता चलेगा। बट ऐसे एक पाप है जो है घमंड, और सबसे बड़ा ये दिखता नहीं है। और सीटी स्कैन में जो बीमारी है, कुछ बीमारियां जो हो जाता है वो सीटी स्कैन में, एमआरआई में, एक्सरे में, ब्लड टेस्ट में पता चल जाता है। बट ऐसे एक बीमारी जो हमारे अंदर घुस जाता है, ऐसे एक पाप जो घुस जाता है, जो हमें खत्म कर देता है, ये स्लोली घुसता है। ये जो बीमारी है या जो आपको खत्म करने वाला चीज है, ये कैसे घुसता है? आराम से घुसता है हमारी जिंदगी के अंदर। और कुछ दिनों के अंदर पाप, शैतान किस चीज के लिए आया? घात करने, नष्ट करने के लिए और आपको खत्म करने के लिए। घात, कष्ट, नष्ट, जो आपको खराब करना है। और शैतान अलग अलग सिस्टम्स आपको खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए लेके आता है। डेविल चालाकियों, जब आपको पता चलेगा उसका सिस्टम, आपकी जिंदगी को, मिनिस्ट्री को, बुलाहट को खत्म करने के लिए शैतान अलग अलग सिस्टम इस्तेमाल करता है। बट ऐसे एक पाप या ऐसे एक बीमारी बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता, हमारे अंदर घुस जाता है, वो है घमंड। कुछ पाप दिखता है, कोई व्यभिचार करेगा आपको दिखेगा और लगेगा, उस बंदा जो व्यभिचार करता है उसको भी लगेगा यार मैंने गलत किया। कुछ टाइम के बाद लगता है मेरे को करना ही नहीं चाहिए था, तौबा भी मांगता है। बट ऐसे एक पाप है जो बहुत बार वो मसीहों के अंदर, हर व्यक्तियों के अंदर, हर मसीह के अंदर नहीं, बट कुछ कुछ लोगों के अंदर वो घुसना शुरू हो जाता है और आपको उसको पता नहीं चलेगा। वो ऐसे एक पाप है, वो ऐसे एक बीमारी है जो आपका मिनिस्ट्री, बुलाहट, जिंदगी सब खत्म कर सकता है। और आज मैं आपको सिखाऊंगा इससे बचते कैसे रहना, और ये आपका लाइफ में क्या क्या परेशानियों को, जिंदगियों को लेके आ सकता है। हमारा शत्रु कौन है? शैतान। शत्रु कौन है आपका? शैतान ने किसी के साथ व्यभिचार किया स्वर्ग में? पोर्नोग्राफी किया? शैतान ने किसी को मर्डर किया? झूठ बोला? शैतान को क्यों गिराया गया? वो आराधना करता था, वर्शिप। स्टेज में खड़े होने वाले का एक बीमारी है, लोग ताली बजाते हैं। पादरी, कुछ पादरियों में भी होता है, कुछ वर्शिप करने वाले में होता है। बीमारी ताली लगाते हैं, उनको क्या लगता है?
मैं पॉलिटिकल पार्टी नेता हूं, मेरे लिए ताली बजा रहा है, और हर बंदे को समझाना पड़ता है भाई साहब ताली राजाओं के राजा बादशाह के लिए लग रहा है। हमारी भाई भी खड़े होता था, गाता था तगड़ा, और उसको लगता भाई साहब आराधना लोग प्रभु परमेश्वर को दे रहे हैं और इसकी कुर्सी में आराधना मुझे भी मिलना चाहिए। तो शैतान ने मन में सोच लिया मैं चढ़ूंगा सिंहासन के ऊपर और परमेश्वर की कुर्सी में बैठूंगा। उसने किया या सोचा? जस्ट सोचा, और परमेश्वर चल इधर से, सोचा। उसकी पाप था घमंड। शैतान का पाप व्यभिचार नहीं किया उसने। शैतान का जो पाप है उसने झूठ नहीं बोला, शैतान ने दारू नहीं पिया, शैतान ने और कोई मूर्ति का पूजा भी नहीं किया, वो पूरा जिंदगी यीशु मसीह की आराधना किया। बट उसका एक तगड़ा जो पाप है वो है उसने सोचा, घमंड से भरा हो गया। हम अगर ध्यान नहीं देंगे, कभी सेवाएं, कभी टैलेंट, कभी आपकी बुलाहट, कभी आपके एटीट्यूड, मैं सबको आज आपको आप नम्र जिंदगी जिएंगे कितना बरकत पाएंगे मैं आज सिखाऊंगा। कभी आप चर्च में भी आएंगे, 4-5 साल होंगे, गेट पे आके हमें लगता है गेट पे सब आए, सारे वॉलंटियर्स मुझे सैल्यूट दे, ओ आज महान राजा आया। आपको लगता है ऐसे होता नहीं। हमारे पास कंप्लेंट आता है, पास्टर जी हम चर्च नहीं आऊंगा, मुझे टीम के साथ काम नहीं करना। क्यों? मुझे जय मसीह नहीं बोला। मेरा और पास्टर दी का एक ही जवाब है, वो जय मसीह नहीं बोला तो तू जाके बोल दे जय मसीह। मुझे जय मसीह नहीं बोला, मुझे इज्जत नहीं दे रहा। चर्च में आप इज्जत ढूंढने मत आइए। चर्च में मैं और आप सेवा करने के लिए आता है, हम एक दूसरे को मक्खन लगाने के लिए नहीं आता। अंग्रेजी में एक कहावत है, यू स्क्रैच माइन आई स्क्रैच यूअर्स। तू मेरा कुजली कर, मैं तेरा कुजली करूंगा। हम एक दूसरे को कुजली करने के लिए एक दूसरे को तू बड़ा है, तू बड़ा, उसको करने नहीं आया। हम राजाधिराजा परमेश्वर का, क्योंकि आज से मुझे ये आपको समझाना जरूरी है, नहीं तो बहुत सारे, जब मसीहों में आप देखते हैं बहुत सारे गरीब मसीह आपको दिखेगा, प्रभु परमेश्वर का, बट आप जैसे खुद बाइबल पढ़ना शुरू हो गया, आपको लगता है यार इस परमेश्वर का आराधना करने वाला, मुझे जो समझ आया इस यीशु मसीह का आराधना करने वाला लोग गरीब नहीं रह सकता, परेशानी में नहीं रह सकता। बट आपकी गलियों में 2-4 गरीब मसीह जो 100 साल से मसीह मिलेगा। क्यों? वो घमंडी है, उसको परमेश्वर के बारे में पता ही नहीं है, ज्ञान नहीं है। एक तो चर्च नहीं जाता, ज्ञान कहां से मिलेगा? चर्च के टाइम पे कुछ और काम करते रहते होंगे, और ये गरीबी में जाता है। बट जो परमेश्वर के पीछे चलता है, परमेश्वर के वचनों में चलता है, वो कभी गरीब नहीं रह सकता। हम कलीसिया में आने का टाइम आपके अंदर भी, क्योंकि आज आप प्रभु में पहला जनरेशन मसीह है, कल आपकी बेटा, उसके बाद आपकी पोता, 100 साल के बाद आप भी पुराने मसीह हो जाओगे। उस टाइम ये आदतें नहीं आए, बच्चों को पढ़ाना, समझाना, अपनी बीवी को, अपने हस्बैंड को, अपनी किसी को बताना, भाई जो बीमारी चढ़ना शुरू हो जाता है, मुझे सल्यूट नहीं मारा, मुझे जय मसीह नहीं बोला, मेरे साथ ये नहीं किया। हम आते हैं, मैं जाता हूं मेरी स्पिरिचुअल फादर के चर्च में, जब मैं जाता हूं, मैं आराधना करता हूं, जाता हूं, बैठता हूं, कौन क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, मुझे कोई फर्क ही नहीं है। मेरा पर्पस मुझे पता है, वेरी क्लियर हूं। हम इज्जत ढूंढना शुरू करते हैं, क्लब नहीं है, क्लब में ये चर्च को आपने सोशल क्लब समझ लिया, हमें इज्जत मिले जी, हमें रेस्पेक्ट मिले जी, वो आपको मिलना नहीं है। हाँ, मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूं, टीम आपको रेस्पेक्ट करते हैं, प्यार करते हैं, बट हमारा पर्पस वो नहीं है। हम क्यों एकत्रित हुए? आराधना करने के लिए राजाओं के राजा महाराजों को। क्योंकि बहुत बार शैतान ऐसे ही काम कराता है, हम गलत जगह में रेस्पेक्ट, इज्जत ढूंढना शुरू करता है, उसके द्वारा हमारी जिंदगी, परिवार, मिनिस्ट्री सब खत्म हो जाता है। शैतान को क्यों गिराया गया? शैतान को क्यों गिराया गया? घमंड के कारण। उसने व्यभिचार नहीं किया, उसने चोरी नहीं किया, उल्टा सीधा काम नहीं किया, ऑफरिंग चुराए नहीं है जो जूडस की जैसे, बट वो गिराया गया। सो बहुत बार मैं आपको लगता है पाप जब सोचते हैं, हम सोचते हैं पाप तो मतलब बहुत बड़ा है। मैं आपसे, मेरा इसी सब्जेक्ट में डॉक्टरेट है, मैं अपने सामने डॉक्टरेट लिख सकता हूं। मैं भी एक बहुत बड़ा घमंड परिवार से आता हूं, घर पे घमंड बचपन से कूट कूट के भरता है। हमारे कास्ट हाई है, पैसा है, जमींदार है, तू ये है, तू वो है, घर पे बोला गया। और ये घमंड घमंड घमंड, एक्सट्रीम घमंड। और जब सिस्टम के द्वारा गिराया गया, परेशानियां होता गया, हम्बल से नम्र होके सीखा गया, अब जितना भी ऊंचा उठाया, नम्र रहना सीख लिया। तो मेरा सब्जेक्ट है इसमें डॉक्टरेट, और मैं अपनी एग्जाम्पल, अपनी एक्सपीरियंस से आपको सिखाऊंगा। आप ऊंचा उठना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हैं, या आप 100 साल के बाद भी गरीब मसीह परेशानी के साथ ये बोल सकते हैं,
जब ये चर्च 150-160 साल के बाद ये एक बड़ा संस्था बन गया होगा, बहुत बड़ा वर्ल्ड ओवर ब्रांच होंगे, उस दिन उस दादा बैठ के बोल सकते हैं अपनी गरीब बच्चे के साथ, मैं तो देखो उस महान चर्च की स्थापक को जानता हूं। जानने से क्या हो गया? जैसे आज बहुत सारे मसीहा बोलते हैं हम दिल्ली डायोसिस का आर्च बिशप को जानता हूं, लखनऊ डायोसिस आर्च बिशप को जानता हूं। क्या फर्क पड़ता है उससे? हम मोदी के साथ फोटो खींच ले, हमारा क्या लेन देन है? जिंदगी वही सेम चल रहे। तो आज तो ऐसे एक पाप, जो ऐसे एक बीमारी जो आपको खत्म कर सकते हैं, आपकी मिनिस्ट्री को, बुलाहट को, क्योंकि ये दिमाग में घुसना है, आपको परमेश्वर बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाएंगे। बट उस दिन इस चीज को समझना है, गिराने वाला अगर आपको आगे आता है, जो स्टेज का काम हो या 4 लोग देखे, कोई डिपार्टमेंट का लीडर बन गया, सिर पे चढ़ जाता है बातें, सबसे ज्यादा सिर पे चढ़ के वो घमंड। आपने मेंढक देखा है? मेंढक कभी क्या होता है, वो बन जाता है, ऐसा लगता है पफ होगा, टूटेगा। वो जैसे मेंढक चुपचाप के मैं साइड में बैठा होता तो बचते रहा, बट वो घमंड के साथ बीच में, सड़क के बीच में आता है, ट्रक का आ जाता है, पचक, ट्रक चढ़ जाते हैं उसके ऊपर, फिर हवा ठोप, वही घमंड से भर कर टूट जाता है, खत्म हो सकता है। आज मैं आपको सिखाऊंगा इस वचनों से, आप सीख के आगे बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम से। मेरे और आपका परमेश्वर यीशु मसीहा, पाम संडे के दिन में हमने इस चीज को सीखा, परमेश्वर यीशु मसीह घोड़े पे नहीं आया। घोड़ा था नहीं क्या उस टाइम? यीशु मसीह का जन्म के बाद पिता परमेश्वर ने घोड़ा बनाया? हाथी था ना। घोड़े भी होंगे, हाथी भी होंगे, रथ भी होंगे, सब कुछ होंगे, बट यीशु मसीह आया घोड़े पे। ये मैसेज देने के लिए हम्बलनेस के साथ, नम्रता के साथ मैं आ रहा हूं। और जब घोड़े को भी आप, जो गधे को आप देखते हैं, वो ऐसे एक जीवी है, वो अपना काम से काम मतलब रखते आगे चलता है, बहुत मेहनती है, समझदार है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को चुनता है आज भी काम करने के लिए जो नम्रता के साथ है। जीसस क्राइस्ट का जो लाइफ का मैसेज है, इस मैसेज ऑफ हम्बलनेस, नम्र होके चलो और राजा महाराजा बनाएगा। वो शांति का प्रचार करने वाला परमेश्वर है। और आपको मैं क्यों सिखा रहा हूं, आप आज है, पिछले 10 साल से आप जो मेहनत कर रहे, काम कर रहे, ये आपका समझदारी का रिजल्ट है ना? 10 साल पहले आपने जो काम किया करते आए, उसका रिजल्ट है। आप 2035 में जो बनेंगे, वो इस 10 सालों में आप काम करेंगे, उसका रिजल्ट होंगे। या घमंड से भर के, बेवकूफी से भर के आप गिर सकता है, या समझदारी से भर के आप आगे बढ़ के जा सकता है। चुनना किसको है? चुनना किसको है? आपको है। और जो प्राइड है या जो घमंड है, एक इनविजिबल एनिमी है, ये शत्रु दिखता नहीं है। बोलो, जो प्राइड या जो घमंड, ये दिखता नहीं है, ये आराम से आपके अंदर घुस जाता है। कोई बंदा दारू पीता है, बाहर से दिखता है ना, दारू पीने वाले को दिखता है। जो सुट्टा मारता है, उसकी जो गाल है काला होना शुरू हो जाता है। दारू पीने वाला लिवर, सूजन सब दिखता है। आपकी आंखें होना चाहिए, दिखना शुरू हो जाएगा आपको। आसपास आएंगे, उनका पसीने का स्मेल अलग होगा, बीमार। बट पाप कोई मशीन में डिटेक्ट नहीं होता। ये जो प्राइड है, जो घमंड है, कोई भी मशीन, सीटी स्कैन में कहीं भी डिटेक्ट नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा। और बहुत बार, जैसे 2 वचन बाइबल से मैंने आपको पढ़ाया, 2 कारण जो लड़ाई झगड़े का, 2 कारण, इसका मेजर कारण है, 2 इक्वली लड़ने वाला हस्बैंड वाइफ का लड़ाई का कारण है प्राइड। हस्बैंड वाइफ का लड़ाई का एक मेजर कारण है घमंड। क्या बोला मैंने? हस्बैंड वाइफ का लड़ाई का मेजर कारण क्या है? 2 घमंडी व्यक्ति इक्वली बात करना शुरू करेंगे, लड़ाई शुरू होगा। बाइबल में लिखा गया, हस्बैंड वाइफ आपके बीच में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, बहने पास ऐसे क्यों लिखा गया, पति के लिए क्यों नहीं लिखा गया हस्बैंड सबमिट योर वाइफ? बाइबल में क्या, वाइफ सबमिट योर हस्बैंड। बहन, जो वाइफ को कमेंड दिया गया परमेश्वर, वाइफ सबमिट योर हस्बैंड, अपनी हस्बैंड की, अपनी पति के अधीन रहो, अपनी पति के अधीन रहो। प्रभु ऐसे क्यों, क्या उल्टा करता है? मेरे को नहीं पता, जब मिलेंगे पूछ लेना। जो लड़ाई झगड़ा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है, मैं 1 सेकंड में बंद कर सकता हूं ये काम। लड़ाई झगड़ा कल से होगा, ये काम कर लेना, मुंह बंद रखना। पत्नी, जितनी भी पत्नियां हैं, लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, एक काम करना, 1 सेकंड में बंद होगा। क्या करना है? स्विच लगाओ, पानी उठाते पीते रहो। प्यार से बाद में बैठ के समझ सकता है। लड़ाई लग रहा है, आप पीछे हटो, सबमिट करो, चलो बाद में बात करते, आगे चलिए। शांति महल में फिर बैठ के बात कर सकते हैं। बट जो बैठता है
बोलते 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 लड़ाई झगड़ा शुरू होगा, परिवार खत्म हो जाएगा। इक्वली घमंड है, दोनों में घमंड है। हस्बैंड हो सकता है हेडस्ट्रॉन्ग होगा, हस्बैंड हो सकता है अग्रेसिव होगा, बट उस टाइम आप सबमिशन में इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा है वाइफ सबमिट योर हस्बैंड। प्रार्थना में उसका मतलब हर हस्बैंड सही है गलत है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। अभी बाइबल में जो परमेश्वर लिखा गया वाइफ्स सबमिट योर हस्बैंड। लड़ाई झगड़ा 1 सेकंड में खत्म होगा। बोलो पड़ोसी को, मियां बीवी के बीच में लड़ाई झगड़ा 1 सेकंड में खत्म होने के लिए क्या करना है? बोलिए। इसके बीच की बात है, शादी के बाद बहनों के लिए एक एडवाइस है मेरा, सुनोगे? लिखा नहीं, बट शादी के बाद अपनी मम्मी से बात करना कम करना। शादी के बाद अपनी मम्मी से बात करना, बाइबल में परमेश्वर ने क्लियर कट लिखा गया एक जगह, तेरा शादी हो गया, रानी क्या है, तू अपना घर को भूल जाए, अब भी जो तेरा घर है, तेरा स्वामी है, उसके साथ रह के आगे बढ़। मम्मी को सुबह शाम दोपहर रिपोर्ट देता है, पूछता है क्यों बात करता है, सब्जी बनाने के बारे में पूछता है, यूट्यूब में जाके सीखिए। आपका घर शादी के बाद हस्बैंड का घर आपका घर है। रिपोर्ट मत दो, फोन करेगा तो बोलना, पूछेगा सब बढ़िया कुशल मंगल चल रहा है। अपने घर बनाओ। प्रॉब्लम होने के टाइम में उड़ के पति को छोड़ के मैका जा रहा हूं 2 हफ्ते के लिए, ऐसे हर 2-3 महीने मैका महीना रहेगा, वापस आने के टाइम पता चलेगा कोई और बहन ने उसको मैका बना, उसको घर बसा दिया उसके साथ। समझदारी चाहिए, हस्बैंड के साथ रहो। गया मैका 1 दिन के लिए, ज्यादा 2 दिन के लिए जा रहे तो पति को भी लेके जाइए। आपका घर बसेगा, आपके घर में आशीष होगा, अनुग्रह होगा। नहीं है तो घर टूटेगा। पास्टर प्रे करो, फायर भेजो। हम फायर भेजे, ऑयल भेजे, 4 लीटर, कुछ नहीं होगा, घर टूटेगा। ये घमंड है, दूर रहे यीशु के सामर्थ्य नाम से। और जो प्राइड के बारे में कुछ बात, जो घमंड है, ऑफिस में आप काम करते, बहुत बार लोगों का नौकरी इसलिए चले जाते हैं, वो एरोगेंटली बात करते हैं अपनी बॉस से, अपनी कोवर्कर से। जिसका नौकरियां बार बार जाता है, 3 महीने में 6 महीने में जाता रहता है। मैं लोगों को एक एडवाइस देता हूं, जिसको नौकरी लगता है, अपनी इमीडिएट बॉस के साथ अच्छा रिश्ता बनाओ। आप जहां भी नौकरी करते हैं, आपकी इमीडिएट बॉस है ना, उनके साथ तू तड़ाके में बात ना करें, ये रिश्ता बनाओ। एरोगेंटली बात नहीं करना। कुछ लोगों का टोन ही खराब है, उनको बात पता ही नहीं है बात कैसे करना है, बॉस से, अगुओं से, हस्बैंड से, पास्टर से। और मीटिंग बुलाए, कोई कंफ्यूजन हो जाए, फोन पिक नहीं करना, बात ही नहीं करना। दीज ऑल आर साइन, नॉट साइन, दीज आर रियली प्राइड व्यक्तियां, जिसको बात जो तू कुछ नहीं है मेरे लिए, जा। मेरा एक वो प्रूव है, ट्रूली प्रूवन है। मैं उन पास्टर्स का किताब पढ़ता हूं जो लाखों लोगों को संभालता है, जिसकी हाईएस्ट एक्सपीरियंस, उनके किताबें जब पढ़ता हूं, एक साइन है जो किसी बंदा प्राइड है उसको आइडेंटिफाई करने का साइन है। जो स्पेशल मीटिंग्स होता है, वॉलंटियर मीटिंग होती है, ट्रेनिंग मीटिंग्स होता है, उनमें जो आना नहीं चाहता, जो आते ही नहीं है लगातार, उनको ऑब्जर्व करना, वो प्राइडफुल बंदे होंगे। क्योंकि वो कहते हैं मुझे ट्रेनिंग की जरूरत नहीं, मुझे सब कुछ आता है। और जो प्रचार सुनता नहीं है, आप सेवादार भी हो कलीसिया का, कोई भी डिपार्टमेंट का, प्रचार सुनिए। मैं गेट पे सेवा करता हूं, कल हाँ चर्च का पार्किंग 1 किलोमीटर दूर होगा, उधर सेवा कर रहे होंगे, बट प्रचार सुन के सीखना नहीं है। मुझे पता है वही बाइबल, हाँ ये बाइबल से दुनिया प्रचार करते आए अभी तक, बट जो वचन उस हफ्ते जो सिखाने के लिए आता है, उसको सीखना, समझना, आगे बढ़ना, ये साइंस है, नम्रता की लक्षण है। स्पेशल मीटिंग अटेंड करना और बैठना, नोट लेना, हाँ मुझे सिखाओ, मुझे समझाओ, नहीं है अरे मुझे नहीं सब कुछ पता है। फिर ये ऐसे एक बीमारी है, ऐसे एक पाप है जो पता ही नहीं चलेगा, साइलेंटली घुसेगा और आपको खत्म कर सकता है, आपकी परिवार को खत्म कर सकता है। जेम्स अध्याय 4:10। मैं आपको, क्योंकि मेरा जो पर्पस है, आपको अपनी क्षेत्र में चैंपियन बनाए। आप जिस एरिया में हाथ रखा है सफल हो जाए, हर 2 महीने में 3 महीने में नौकरी ना टूटे। जिस जगह किसी ने आपको सेवा करने के लिए दिया, उधर से आप टूट के खत्म होके ना जाएं। आप जिस जगह में हैं उधर के लिए सिरदर्दी नहीं है, आशीष का कारण बने। बोलो मैं सिरदर्दी नहीं, आशीष के कारण बनूंगा। कुछ लोग प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन नहीं है।
बट आप सॉल्यूशन का पार्ट होंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 10। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। इंग्लिश में पढ़िए। Humble yourself before the Lord and he will exalt you. Humble yourself before the Lord and he will lift you up। पढ़िए उसको हिंदी में एक बार। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह परमेश्वर के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। परमेश्वर के सामने दीन बनो। उस हम कैसे, क्वेश्चन होना दीन कैसे होगा? हम सोचते हैं घुटने में आ गया दीन है, किसी का पैर छून लिया तो हम नम्र है, सफेद कपड़ा पहन लिया तो हम नम्र है, कुर्ता पैजामा पहन लिया तो नम्र है, अभी सब स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, इस टाइम कीपैड फोन यूज कर दिया तो नम्र है, सब कार में आता है, मैं साइकिल में आऊंगा तो नम्र है। ये सोच है हमारा, बट एक्चुअल नम्र ये नहीं है। नम्र जो एक्चुअली रियली सचमुच व्यक्ति नम्र है, हम सीखेंगे अभी। और गरीबी में रहने से जरूरी नहीं आप नम्र होंगे। बोलो पड़ोसी, गरीबी में रहने का मतलब नहीं है तू नम्र है। बोलो, गरीबी में रहने का मतलब ये नहीं है। मैं गरीब नम्र व्यक्ति को भी जानता हूं, गरीब अहंकारियों को भी जानता हूं। ध्यान से ये स्टेटमेंट्स ध्यान से सुनना। गरीब नम्र व्यक्तियां भी है, गरीब अहंकारी भी है, अमीर अहंकारी भी है, अमीर नम्र व्यक्तियां भी है। मैंने उल्टा ज्यादा देखा, अमीर नम्र व्यक्तियों को देखा मैंने अपनी लाइफ में। और जो अमीर बनने के एक कारण बताता हूं, वो है नम्र आप रहोगे, आप अमीर बनोगे। जो अमीर व्यक्तियां आप उनसे डील करते हो, वो ईगोइस्टिक नहीं होता, अपनी काम के लिए वो 10 बार भी फोन कर सकता है। जो ईगो में आ जाता है वो मार खा जाता है। मुझे किसी से परमेश्वर का कोई बड़ा दास हो या कोई काम करना है, मैं 10 बार भी मैसेज कर सकता हूं, ईगो को साइड रखता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने जो काम दिया उसके लिए आगे बढ़ना है। ईगो साइड पे रख दो, घमंड साइड पे रख दो, काम से मतलब रखो, आगे बढ़ो। और बहुत बार लोग सोचते हैं, मेरा स्पिरिचुअल फादर इस बात समझाया, बोलते बहुत बार तू सोचेगा लोग नम्र है, बट अभी गरीबी में इसीलिए नम्र है, एक बार पैसा आना दो, एक्चुअल साफ है या नम्र है उस टाइम पता चलेगा, जब जिस दिन आशीष आएगा। बहुत बार लोग क्यों नम्र है? अभी गरीबी ने नम्र कर रखा है। बट सच्चा आपका टेस्ट होगा, आपके पास सारे ब्लेसिंग है, सारे आशीष है, सारे अनुग्रह, तब भी आप नम्र रहोगे। आज गरीबी इसलिए होगा क्योंकि गरीबी में, आज इसलिए नम्र है क्योंकि गरीबी में, बट कल परमेश्वर आपको आशीष देंगे, अनुग्रह देंगे, पावर देंगे, फिर सच में रहोगे। वो ट्रू साइन ऑफ नम्र है, हम्बलनेस है। गरीबी नम्र करा के रख सकता है ना। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जेम्स, उसी जेम्स में आएंगे, बुक ऑफ जेम्स अध्याय 4:6। सीख रहे हो ना आप? यस। ऑफिस में आप आगे बढ़ने वाले यीशु के सामर्थ्य नाम से, मिनिस्ट्री में, सेवा में आप आगे बढ़ने वाला, व्यवसाय में आप आगे बढ़ने वाला है, आमीन। क्योंकि ये ब्लेसिंग आएगा आपकी लाइफ में। बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 4 वर्स 6, उसी जेम्स का अध्याय 4 का 6। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। जेम्स अध्याय 4:6 में लिखा है, बट ही गिव्स अस मोर ग्रेस, दैट इज व्हाई स्क्रिप्चर सेज गॉड अपोजेस द प्राउड बट शोस फेवर टू द हम्बल। पढ़िए। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। ये अभिमान मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, जो घमंड से भरा होता है उनके खिलाफ परमेश्वर खड़ा होता है। आप सोचेंगे परमेश्वर मेरे साथ है, बट जो घमंड है, जो प्राइड से भरा हो गया, उनका विरुद्ध बाइबल में कहीं भी आपको दिखेगा नहीं। परमेश्वर लिखा है वचन में, मैं लोगों के विरुद्ध खड़ा हूं। एक जगह आपको दिखेगा जो परमेश्वर विरुद्ध खड़ा होगा। परमेश्वर किसकी विरुद्ध खड़ा होता है? परमेश्वर किसकी विरुद्ध खड़ा होगा? घमंडिया। बोलो घमंडिया। अभिमानी काट के आप घमंडिया लिख सकते हैं। अभिमान अलग चीज होता है। जो परमेश्वर घमंडियों का क्या करेगा? साथ देगा। या परमेश्वर घमंडियों का खुदा, शैतान जिस बंदे को घमंड से भरा होता है, शैतान बोलता है, शैतान अपनी हेड ऑफिस में फोन करके बोलेंगे, भाई मेरा इधर का असाइनमेंट खत्म हो गया, मुझे अब कुछ नहीं करना, क्योंकि जिसने इसको बचाना है उसके साथ इसका पंगा हो गया, हमने करना है क्या? अब चलो, अब बाप बेटे का काम होने दे। आपको खुदा के साथ चाहिए या उसके विरुद्ध खड़ा होना चाहिए? आप
परमेश्वर घमंडियों का क्या होता है? बोलो पड़ोसी को, परमेश्वर घमंडियों का विरुद्ध खड़ा होता है। और उसी का 4 का 6 एक और बार पढ़िए। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। परमेश्वर दीनों के ऊपर, He gives grace to the humble। ग्रेस क्या होता है? फेवर क्या होता है? जो अनडिजर्व्ड हेल्प है। एक बंदा नम्र रहेंगे, उसको दुनिया के ऐसे ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे ऐसे संस्थाओं से, ऐसे ऐसे जगह से आशीष आएंगे, आप सोच ही नहीं सकता। आप नम्र रहो, परमेश्वर आपको ग्रेस रिलीज करेगा। जिस आशीष का, जिस अनुग्रह का आप लायक नहीं है, वो ऑफिस में रिलीज होगा, कॉलेज में रिलीज होगा, संस्था में रिलीज होगा, हर जगह आपके लिए आशीष रिलीज होगा। और घमंड से बस पड़ा रहा, बस मैं ही हूं, अहंकार के साथ प्रभु खिलाफ खड़ा होगा। साथ देना तो दूर की बात हो, खिलाफ खड़ा होगा आपका। मैंने एक्सपीरियंस किया ग्रेस परमेश्वर का, फेवर परमेश्वर का, अनुग्रह का। मुझे पता उसके रीजन है। एक तो परमेश्वर के सामने नम्र हो। व्यक्तियां टफ है या स्ट्रिक्ट है, उसका मतलब ये नहीं है वो नम्र नहीं है। मैं टफ हूं, स्ट्रांग हूं, बट उसका मतलब ये नहीं मैं परमेश्वर के सामने भी नम्र हूं और आदतों में भी नम्रता सीख चुका है। और नम्रता उसका मतलब ये नहीं है किसी से मिलते मिलते सबका पैर छूना, ऐसे रहना, वो भी नम्र नहीं है। नम्र की बात वो नहीं कर रहा हूं, ये हार्ट के अंदर है, दिमाग दिल के अंदर है। किसी ने बोल दिया कुछ बात, अरे ऐसे कैसे हो सकता। रेबलिज्म नहीं है, विद्रोही करने का आदत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ग्रेस देगा। ग्रेस है अनडिजर्व्ड हेल्प। आप जैसे अपने आप को नम्र करेंगे, परमेश्वर को और ग्रेस आपके ऊपर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। हालेलुया। जो डिपार्टमेंट में आप सेवा कर रहे हैं, जिस स्कूल में आप सेवा कर रहे हैं, जिस कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं, जिस जगह आप पढ़ रहा है, हर जगह आपको फेवर आए यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि हम्बल, अपने आप को जब आप नम्र करते हो, चारों जगह से आपको क्या आएंगे? फेवर्स आएंगे। फेवर्स चाहते हो? अनडिजर्व्ड हेल्प चाहते हो? हेल्प चाहते हो? बरकत चाहते हो? उसके लिए अपने आप को क्या करना है? और आप नम्र रहिए, अनएक्सपेक्टेड हेल्प आपको मिलेगा। ऑफिस में, कॉलेज में, दुकान में, गलियों में, हर जगह आप बरकत और आशीष पाएंगे यीशु के सामर्थ्य नाम से। क्योंकि मैं चाहता हूं आप घमंड से ना भरे, अपने आप को नम्र करें और आगे बढ़े यीशु के सामर्थ्य नाम से। और लोग, किसी ने आपको हेल्प करने के लिए सोचा होगा, परमेश्वर उसके दिल में डालेगा ये घमंडी बंदा है, इसको मदद मत कर। और जो आपको चाहता भी नहीं हेल्प ना करें, बट परमेश्वर बोलेगा उसको हेल्प कर, तू जाके। नींद उड़ाएगा व्यक्तियों का। मैं जिस व्यक्तियों को, कुछ व्यक्तियों का हेल्प करता था, बट घमंड मुझे पता चल गया, मैंने हेल्प करना हाथ ही हटा दिया पीछे से। ग्रेस चाहिए हो, ब्लेसिंग चाहिए आपको, बरकत चाहिए, अपने आप को नम्र करके रखिए। हालेलुया। कुछ टाइम पहले हमारी एक टीम में एक व्यक्ति था, सेवा करता था चर्च में। वो परेशानी में जा रहा था, उसकी बच्चे का स्कूल फीस बहुत ज्यादा इकट्ठे हो गया। महीने का 4-5 हजार फीस लेने वाला स्कूल में पढ़ रहा था। वो एक टीम में वो सेवा करता था, बट जैसे वो सेवा करता था, एक बंदा उस हफ्ते मेरे को आके बताया, इस बच्चे का, इस बंदे का बच्चे का पढ़ने का जो खर्चा है, मेरा परिवार स्पॉन्सर करना चाहता है। जब तक ये चाहिए, जहां तक ये चाहिए, बच्चा पढ़े। और शायद उस बच्चा समझो 5वीं क्लास में पढ़ रहा था, वो 12वीं पढ़ा, ग्रेजुएशन पढ़ा। अगला 10 साल के लिए उस परिवार ने लाखों कमिट करने के लिए तैयार था। बट ये बंदा अलग कारण से घमंड में भरा हुआ, वो टीम में सेवा करना छोड़ दिया, मीटिंग्स अटेंड करना छोड़ दिया, घमंड से भरा हो गया। उस बंदा, उस परिवार हेल्प करने के लिए तैयार था, वही आके मेरे से बोला, ये बंदा तो हमने सोचा ये ठीक है, ये तो घमंडी निकला है पास्टर जी, इसको तो सेवा सुवा से कोई मतलब ही नहीं है। मेरे से पूछा, आपने बताया तो नहीं उनको हम हेल्प करने वाले? मैंने बोला मैं वेट कर रहा था आपको खुद पता चले। वो नम्र होके चला होता तो उसका एक बच्चे के लिए, उसको पता भी नहीं, वो सेवा करते, नम्र होके जा रहा है, कोई और उसके लिए योजना बना रहा था। बाइबल में लिखा गया, नम्र व्यक्ति को परमेश्वर ग्रेस देता है, अनएक्सपेक्टेड हेल्प लेता है। मेरे पास ऐसे बहुत सारे टेस्टिमनी, मैं पब्लिकली भी नहीं बोल पाता हूं, इतनी ग्रेस का, फेवर का बहुत जगह से जो परमेश्वर काम करता है। कुछ टेस्टिमनी आप एज ए पास्टर में पब्लिक, क्योंकि ऑनलाइन है, अलग अलग सिस्टम्स होता है। ये नहीं है आप गवाही देने से नजर पड़ेगा। मुझे नजरों को तुड़वाने वाला बाप है मेरा। गवाही देने से नजर की कोई डर ही नहीं है आपको।
बट कुछ गवाही आप पर्सनल आप बता सकते हैं परमेश्वर का महान कार्य जो आपकी लाइफ में होता है। गॉड गिव्स ग्रेस टू द हम्बल, बोलो परमेश्वर उसको कृपा देता है नम्र व्यक्ति को। पड़ोसी को बोले ये प्रचार तेरे लिए नहीं, प्रचार तेरे लिए नहीं, उसको आशीष मिले ना ले, हमारा क्या लेन देन है, मुझे आपसे लेन देन है। गॉड गिव ग्रेस टू द हम्बल, गॉड गिव्स ग्रेस। अनडिजर्व्ड हेल्प आप चाहते हो, नम्र रहना शुरू करिए। पहला पीटर अध्याय 5-6, बुक ऑफ फर्स्ट पीटर इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। इंग्लिश में पढ़िए। पहला पीटर अध्याय 5-6 मिला आपको? पढ़िए। Humble yourself therefore under the mighty hand of Humble God, yourself under the mighty hand of Lord, so that at the proper time he may exalt you. so that at the proper time, right time, he may exalt you. हिंदी में भी पढ़िए एक बार। उल्टा खड़ा हो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर तुझे बढ़ाए। उचित समय से उठाएगा, लिफ्टिंग अप देगा। परमेश्वर की हाथ दो। ये लड़के को मेरे को उठाना है, मैंने धक्का दिया, ये नीचे खड़ा है, इसको मैंने क्या दिया? हेल्प दिया, उसको ऊंचे उठाया। आज आप गरीबी में होंगे बट आप नम्र होकर रहेंगे। ताकि बेटा जब आप नम्र होकर रहेंगे परमेश्वर, चलिए आ जाइए, जब आप नम्र होकर रहेंगे, हाथ दो, और नम्र होकर रहेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? आपको अपने हाथ रखे, आ जाओ, लिफ्ट करेगा, आपको उठाएगा। गरीबी में हो, मेरे दुकान को मदद करने के लिए कोई नहीं है, जब तुम उसके नम्र हाथों पे ऊपर रहेंगे, सही टाइम पे परमेश्वर क्या करेगा? उठाना मतलब लिफ्टिंग अप। आपको डिवाइन हेल्प नहीं मिला, मेरी दुकान बढ़ नहीं रहा, मेरा फैक्ट्री बढ़ नहीं रहा, मैं कॉलेज में इसी जगह में प्रमोशन चाहता हूं, प्रमोशन मिल नहीं रहा। कहां मिलेगा प्रमोशन? क्योंकि हाथ परमेश्वर का आ नहीं रहा कहीं भी। मैं कहीं भी जाता हूं मुझे फेवर मिलता है, सुपर नेचुरल फेवर। आप उसकी बलवंत हाथों के नीचे क्या करो? नम्र रहो, और सही टाइम में परमेश्वर क्या करेगा? आपको हेल्प नहीं आ रहा, कोई उसका कारण नहीं है, आप खुद कारण है। सही टाइम पे परमेश्वर आपको उठाएगा। दुकान में हेल्प चाहिए, मिनिस्ट्री में हेल्प चाहिए, हमें हेल्प मिला, बहुत हेल्प मिला चर्च को। चर्च का शुरुआत के टाइम में हमें एक साउंड सिस्टम बेसिक लेना था, हुजा का 1.5 लाख रुपए का था। मैंने किसी से उधार लिया, बोला 1 साल में लौटाऊंगा जी। आज का फेथ नहीं है, आज लेता नहीं। जैसे वो किया, मैंने कुछ लोगों से शेयर किया, 2-3 महीने में लोग, किसी ने आके 25,000 दिया, किसी ने 50,000 दिया। जिसने दिया ने बोला यार इतनी जल्दी क्यों खत्म किया? ने बोला कोई बात नहीं, आपने साल की टाइम दिया बट मैं फटाफट खत्म कर लेता हूं। आया मेरे को हेल्प करने के लिए लोग, दिया दिया दिया। आप बोलते ना मुझे कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, आपको हेल्प करने के लिए दुनिया परमेश्वर के साथ खड़ा है, लोग खड़ा है, प्रभु भेजना है। अपने आप को पढ़िए उस बाइबल वर्स को। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। तुम्हें उचित समय पे बढ़ाए। और टाइम अभी है आपको बढ़ाने का, यीशु के सामर्थ्य नाम से। उसकी ताकतवर, उसकी सामर्थ्य हाथों के नीचे अपने आप को सबमिट करो, राइट टाइम वो बढ़ाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम से। बैचलर से शादीशुदा बनाएगा, किराएदार से आपको मकान मालिक बनाएगा। अभी आप जमीन नहीं है, परमेश्वर बढ़ाएगा। जो व्यवसाय नहीं है, परमेश्वर आपके व्यवसाय में तरक्की दे सकता है, मिनिस्ट्री में तरक्की दे सकता है, हर जगह ब्लेस करेगा परमेश्वर। द राइट टाइम ही विल लिफ्ट यू अप। अपने आप को नम्र करके रखिए। और पहला पीटर अध्याय 5 का 5, 6 हमने पढ़ा, 5 पढ़िए। पांच का 6 हमने पढ़ा, अभी 5 पढ़िए, एक वर्ष ऊपर। इसी प्रकार
हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सबके सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है, परंतु दीनों पर दीनता से आपके ऊपर जो कपड़ा होना चाहिए, ब्लैंकेट होना चाहिए, वो दीनता का कपड़ा होना चाहिए। कपड़ा कौन सी होना चाहिए? दीनता का। बोलो, कपड़ा कौन सी होना चाहिए? दीनता का। नम्र दी और गरीबी की बात नहीं कर रहा हूं, मैंने ज्यादा अमीर नम्र व्यक्तियां देखा है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस। मैं एक बंदे को तब सेंस करता हूं, पास्टर दी हम बोलते हैं अबे हमें वो टेस्टिमनी मिला, हमें बरकत मिला, हमें ये मिला, हम बोलते हैं टेस्टिमनियां मिल रहे, आपको अच्छी बात है, फ्रिज आ गया, गाड़ी आ गया, सब होने के बाद तुझे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, तुझे सब कुछ दे चुका है, तब तू क्या करेगा? सेवा करेगा। आपने सुना हुआ ना, चलो वो एग्जाम्पल ठीक नहीं है, छोड़ो। नीति वचन अध्याय 16-18, बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 18। हर एग्जाम्पल ठीक नहीं है, होता पर्सनल बोल सकते हैं, बट प्लेटफॉर्म से पब्लिकली बोलना ठीक नहीं है। नीति वचन 16-18, नीति वचन 16-18। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। बढ़िया इसको। विनाश से पहले गर्व और ठोकर खाने से पहले घमंड आता है। विनाश से पहले क्या आता है? घमंड। और ठोकर खाने के पहले? मेरा एक पास्टर मेंटर था, वो एक बात बोलता है, जब कुछ बंदा घमंड से भर जाता है, खिलाफ खड़े हो जाता है, उल्टा सीधा काम करते हो, बोलता है कुछ नहीं करना, चुप खड़ा रहो, क्योंकि वो घमंड से भरा हुआ है, ये विनाश होने वाला है, उसके पहले घमंड से भर चुका है, ये खत्म होने वाला है। आपने आपकी सर्कल में, ऑफिस में, कॉलेज में, स्कूल में घमंडी बंदा है साथ में, उनसे दोस्ती अभी इसी टाइम काटो, वो मरने वाला है, खुद आपको भी लेकर डूब सकता है। गिरने, कोई बंदा गिरने वाला है, साइन है घमंड से भरा होगा, घमंड से। और घमंड किस चीज से आ रहा है, और अगले हफ्ते हम सीखेंगे, आने वाले दिनों में इससे दूर कैसे रहेंगे, क्या घमंड होता है। तो आज उससे भी मांग सकते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर पिता, मैं विनाश होना नहीं चाहता हूं, मैं खत्म होना नहीं चाहता हूं, क्योंकि ये सब तोड़ने के पहले, फोड़ने के पहले, खत्म होने के पहले आता है। बाइबल में एक जगह लिखा गया, डेविल इज द फादर ऑफ ऑल प्राइडफुल पीपल। जो घमंड रखने वालों का सबका बाप है शैतान। आपका बाप, मेरा और आपका बाप प्रभु यीशु मसीह है, बट जो घमंड रखने वालों का बाप कौन है? घमंड रखने वालों का बाप कौन है? शैतान है। आपका शैतान नहीं है ना, परमेश्वर बाप है ना। और प्रभु यीशु मसीह का बच्चों का एक लक्षण है, वो नम्र होता है। परमेश्वर यीशु मसीह का बच्चों का लक्षण क्या है? वो नम्र होता है, क्योंकि परमेश्वर आपको हेल्प करेंगे और शैतानी बंदों के खिलाफ खड़ा रहेंगे। नीति वचन अध्याय 16:5। आपकी एक चीज आपको देखना, आपकी अचीवमेंट्स आपको घमंड तो नहीं बना रहा। कुछ बंदा ब्यूटी में घमंड बनता है, अरे मैं तो खूबसूरत हूं दिखने के लिए। एक बीमारी चाहिए खूबसूरती सारा उतरने के लिए, छोटी सी फीवर, 2 हफ्ता अस्पताल में एडमिट हो जाए, सारे सेट हो जाएगा। टैलेंट, मैं गाता हूं, मैं बजाता हूं, मैं सेवा करता हूं, मैं पैसा देता हूं, मैं 10 काम संभाल सकता हूं, मैं नाच सकता हूं, मैं डांस कर सकता हूं। क्या टैलेंट आपको घमंड तो नहीं बना रहा? टैलेंट से क्या, किसी ने गाने का अच्छे शब्द है, कौन सी मेहनत कौन सी की? परमेश्वर ने दिया। किसी को प्रचार करने का सामर्थ्य, कौन सी इसमें वो करने? परमेश्वर ने दिया। तो टैलेंट में नहीं घमंड लेना। बोलना पड़ोसी को, जितना भी टैलेंट है, टैलेंट को क्या बोलेंगे? तोड़ा। तोड़ा जो परमेश्वर ने दी, उसमें घमंड मत दिखाना। तेरा कोई काम नहीं उसमें। आप खूबसूरत दिख रहे हो, कौन सी मेहनत किया? आपको परमेश्वर ने अच्छा जीन दिया, खूबसूरत बनाया। दांत 2-4 इधर उधर से चले जाएगा, खूबसूरती खराब हो जाता है। एक आंग आपका भी एक है, एक दूसरी तरफ चले जाए, सारी खूबसूरती खराब हो जाता है, सब गड़बड़। परमेश्वर ने कोई आप किस चीज के घमंड दिखाना है? मैं तू ये हो जी, मैं वो हो जी। टैलेंट दिया परमेश्वर ने, कुछ भी चीज के लिए किसी चीज में घमंड नहीं दिखाना। नहीं है, हम भी इधर है, परमेश्वर में इधर है। कुछ दिन के बाद आपका सैड स्टोरी लोग सुनना शुरू करेंगे। ऐसे एक व्यक्ति था, सेवा करता था, गाता था,
परमेश्वर के राज्य के लिए प्रचार करता था, ये ऑफिस में नौकरी करता था, अभी है ही नहीं। था मैंने बहुत साल पहले प्रचार किया। मुझे लगता है वो आप में से बहुत सारे लोग नए हैं, मुझे कुछ पुराने चीज रिवाइज करने की जरूरत है। एक बार मैंने प्रचार किया, क्वीन वष्टी तू कहां है। एस्तर अध्याय जाके पढ़ना। राजा महाराजा ने अपनी पत्नी को बुलाया, आओ नाचेंगे, पार्टी चल रहा है। वे बोल दिया आज आने का टाइम नहीं है, मेरा अपना गेस्ट आया हुआ है तो खुद नाच ले। कुछ दिन के बाद राजा ने उसी रानी को हटा के दूसरी रानी लेके आया। बहुत कुछ है उसमें समझने के लिए, बट मुझे इस टाइम वो याद आया। क्वीन वष्टी के अब क्वीन वष्टी के नाम पर रानी का एड्रेस जाएगा, रानी को हटाया गया उस जगह से। बहुत टाइम पहले मैंने प्रचार की, यूट्यूब में हो सकता मिले, देखें। घमंड से आप करोगे, अपनी जगह कोई और बैठेगा, अपनी जगह में और आ जाएंगे। और एक चीज मैं और समझाता हूं, समझाऊं आपको? सीक्रेट है आपको। आप घमंड से भर के कोई सेवा या कोई डिपार्टमेंट हटेगा, परमेश्वर उससे अच्छा व्यक्ति को हमेशा लेके आता है। आमीन। हमारी चर्च का जब ये कंस्ट्रक्शन सब हो रहा था, दीवारों का सब चीज का पेंट करने के लिए चर्च में एक विश्वासी आता था, उसका पैर पकड़ता था, यार कर ले तू, पैसा देंगे तेरे को, सामान लेंगे। वो सेवा सुवा जन्म से मसीह है, करते नहीं, आते नहीं, और हमें गोली देता गया। इस बार जब पेंट करना था, चर्च में अपनी 2 भाई हैं, आके 2 या 3 दिन से पूरा निपटा दिया। और कुछ एरिया हमने भी छोड़ दिया, मत कर, खुद सामान लिया है, खुद करके निपटा दिया। हमें उनका आरती उतारने की जरूरत नहीं था, गेट में आते सैल्यूट मार रहे, अपना पाया गया काम किया। ओ ऐसे व्यक्ति आशीष पाते, अनुग्रह पाते। और मुझे याद था, एक बंदा सेवा करने का कोई इच्छा नहीं था, और दूसरा खुद टाइम निकाल के पैसा लगा के आके सेवा कर रहे। आप हटेंगे और तगड़ा, परमेश्वर का बेंच जितना स्ट्रांग है सब्स्टिट्यूटों का, तगड़ा है। इसलिए बोलो पड़ोसी को, मेरा सेवा मैं ही करूंगा और किसी का हाथ ना लगे उसमें। प्रभु को कोई इच्छा नहीं, आपको देना चाहते वो, बट हम अपनी घमंड से ड्रामा में आएंगे, कोई और खड़ा हो जाएगा। मैं अपने आप को भी बताता है, तुझे सेवा दिया परमेश्वर ने हाथों में, इसलिए सिखाइए, कलीसिया को सिखाइए, आगे जाइए। मैं आपको सिखाने में, मेरी तैयारी में मैं लापरवाही नहीं करता। मैं किताबें पढ़ता हूं, प्रचार सुनता हूं, प्रार्थना करता हूं और सिखाता रहूंगा, क्योंकि ये मेरी सेवा है। मैं इसमें लापरवाही करूंगा, कोई और परमेश्वर खड़ा करेगा। आपकी सेवाएं आपके हाथ में और तरक्की और आशीष पाए, उसमें आप लापरवाही नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर के हाथों में हमेशा स्ट्रांग लोग हैं। हालेलुया। प्रोवर्ब्स नीति वचन अध्याय 16:5 पढ़ा था हमने? नहीं पढ़ा शायद। नीति वचन अध्याय 16:5। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है, मैं दृढ़ता से कहता हूं, सब मन के घमंडियों से। बोलो, सब मन की घमंडियों से। बोलो पड़ोसी को उठा, उसका हाथ पकड़ो, बोल दे, सुन भाई, सुन बहन, पति परमेश्वर सुनिए, पत्नी महारानी सुनिए। बोले पत्नी बैठे तो बोल सकते ना उसको, क्वीन, माई हनी, माई डार्लिंग। अपनी डार्लिंग आपके साथ है, किसी और की डार्लिंग को मत बोलना, अपनी डार्लिंग से बोलना, माई डार्लिंग सुनिए। पढ़िए। सब मन के घमंडियों से यहोवा घृणा करता है। सब मन की घमंडियों से परमेश्वर बहुत प्यार करता है। प्रभु महान है, वो दया करता है। या क्या लिखा है? सब मन की घमंडियों से परमेश्वर घृणा करता है। आपको प्रभु से प्यार चाहिए या डंडा चाहिए? प्यार पकड़ने का रास्ता मैंने बता दिया, नम्र हो जाइए, प्यार मिलेगा आपको। ड्यूटरोनोमी अध्याय 8:12 से लेकर 14 तक है। और परमेश्वर, जब बाइबल आप पढ़ते हो, 2 चीज को आप डिटेल पढ़ोगे, 2 चीज को परमेश्वर को पसंद नहीं है, मूर्ति पूजा, व्यभिचार और घमंडी। मूर्ति पूजा और व्यभिचार वो एक ही चीज में समझता है। परमेश्वर 3 चीज, बाकी चीज वो एडजस्ट कर लेता है, टाइम दे, बट 3 चीजें वो हेट करता है। एक तो व्यभिचार, मूर्ति पूजा और प्राइड। वो तीनों से वो झेलता नहीं है। बाकी सब चीज के लिए आपको टाइम देगा, अच्छा ठीक है तू सुधरेगा, बट ये 3 चीज गॉड जस्ट हेट इट।
मैंने स्टडी करके अपनी अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूं। 3 चीज बहुत ध्यान रखना, व्यभिचार से बचते रहो। मूर्ति पूजा जो परमेश्वर ने वचन में बोला, मैं नहीं कर रहा हूं, वचन में बोला मूर्ति किसी मनुष्य को, किसी व्यक्ति को मूर्ति पूजा हमें नहीं करना, किसी को। हम केवल यहोवा पिता परमेश्वर से हम आराधना करता है। तीसरा क्या है? घमंड। परमेश्वर किससे घृणा करता है? घमंडियों से। नीति वचन अध्याय ड्यूट्रोनॉमी 8:12 से लेकर 14 तक। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है और उस बड़े और भयानक जंगल में से ले 8, आया। 12 और 12, 13, 14 दोबारा पढ़ेंगे। पढ़िए। ऐसा ना हो कि जब तू खाकर तृप्त हो और बोलो, ऐसा ना हो जब हम खा के तृप्त हो। खा के तृप्त हो। पहले कैसे खाता था? रोटी और अचार, रोटी और नमक, रोटी और हवा। एक टाइम था परमेश्वर में आने के पहले खाना क्या होता था? बासी रोटी और चाय, ब्रेकफास्ट। रोटी और प्याज, रोटी और अचार। बट यहोवा ने आशीष देना शुरू कर दिया। अब मटन चल रहे, चिकन चल रहे, पनीर चल रहे, सब कुशल मंगल। सुबह आज चर्च लेट के आया, यार कल रात पार्टी था, बहुत खाया, पेट ठीक नहीं था, बहुत लंबा सोया। ये सुनेंगे परमेश्वर को क्या लगेगा? वाह, आज आराधना में क्यों नहीं आया? गैस हो गया, कल रात को ना मटन ज्यादा खाया, चिकन ज्यादा, गैस लग गया। परमेश्वर आप भी करता हूं मैं तेरा सेट। वो दयालु है, मेरा जैसे आदत होता तो बोलता बस तू मेरा लायक नहीं है, बट वो बहुत दयालु परमेश्वर है, बहुत दयालु परमेश्वर है। हमें भी दया आता है, बोलता है, बट फिर भी हम दया दिखाते लोगों को। तो खा के क्या होते है? तृप्त हो गए। तृप्त हो जाए। उस टाइम डकार खा के बोले भूल गया, चलो आ जाते हैं। एक टाइम नौकरी नहीं था, अब नौकरी मिल गया, नौकरी के लिए रोता रोता रोता। अब सभा क्यों नहीं अटेंड कर रहा? मेरा अगला प्रमोशन के लिए तैयारी है, बॉस के साथ बैठना है, पढ़ाई चल रहा है, एग्जाम चल रहा है। अरे उन दिनों को याद रखो जब खत्म था। मेरा बेटी 10वीं एग्जाम दिया, आगे एग्जाम देंगे, बच्चा हो कोई भी हो, एग्जाम हो कुछ भी हो, संडे एग्जाम नहीं है तो संडे तुझे चर्च होना चाहिए। मेरा स्पिरिचुअल फादर एक बार एक बात बोला, मेरा दिल को छुआ। ने बोला उनका बच्चा पढ़ाई में आगे गया बट स्पिरिचुअल कुछ काम में पीछे चला। उन्होंने अपनी वाइफ को बोला हट, पढ़ाई शुड़ाई सब होता रहेगा बट ये स्पिरिचुअल काम में आगे बढ़ना चाहिए। ये समझदार का लक्षण है, क्योंकि पढ़े लिखे बहुत आपको गरीब मिलेंगे, पढ़े लिखे अंग्रेजी बोलने वाला गरीब आपको सड़क में मिलेगा, गलियों में। चर्च में कुछ टाइम एक IIM कैलिकट से पढ़ा हुआ टेक्नोलॉजी क्या बंदे का रिज्यूम आया, 45 साल का, काम नहीं कर रहा, वो सफल है ही नहीं कहीं। मैंने बोला तूने IIT किया, IIM किया, बहुत समझदार। समझदार आपको बहुत धूल मिट्टी से ज्यादा आपको समझदार मिलेंगे गलियों में, बट सफलता परमेश्वर की ओर से आना है। आराधना करने के लिए हफ्ते हर दिन चर्च अटेंड करना, एवरीडे चर्च आके अटेंड करना साइन ऑफ हम्बलनेस है। आप लंगर खाते हो, कोई बोले अरे लाइन बड़ा है जी, मैं नहीं खाऊंगा लंगर। भाई साहब उस लाइन पे खड़े होके लंगर खाइए, साइन ऑफ हम्बलनेस होगा। नहीं जी मैं बस ऐसे नहीं खाऊंगा, रोटी मुझे गरम चाहिए, साइन ऑफ हम्बलनेस। मैं और पास्टर जब हम हमारे स्पिरिचुअल फादर से मिलने जाता है, जब रात को मिलके कभी 2 बजे बाहर निकलता है, मैं बोलता है चलो बाहर से खाते, पास्टर जी बोलता है चलो एक निवाला खा के जाएंगे। हमारे लिए अरेंज होता है चीज, बट उस चीज के लिए वेट नहीं करता, चलो वो साइन ऑफ हम्बलनेस है। मैं धूप में खड़े होके क्यों खाऊंगा जी? खुदा ऑब्जर्व कर रहा होगा आपको इस टाइम। किसी ने रोटी बनना लेट हो गया होगा, उस टाइम प्लेट तोड़ के जाता है, मैं नहीं खाऊंगा जी, मेरे को वेट कराया। हम्बल कहां है इसमें? उस टाइम उल्टा बोले चलो मैं वेट करूंगा, मेरा घर पे बहुत है। कुछ लोग यही बोलते हैं हमारा घर पे बहुत है, हमें कौन सी गरीबी है? किसी के घर पे परमेश्वर की ग्रेस के द्वारा कोई किसी चीज की कमी नहीं है, बट जो अहंकार दिखाएगा ये सब नोट किया जाता है उधर। अच्छा घर पे ज्यादा है, अपने चेलों को प्रभु ना बोले भाई साहब रेशन सैलरी क्यों बढ़ा रहे हैं, 2 बंदा नौकरी करते चलो एक का उड़ा दो, ज्यादा खाना खाना ड्रामा बोल रहे हैं ना, चलते देखते सेट करते इसको।
इब्रानी अध्याय 12 में लिखा गया, जिससे परमेश्वर प्यार करता है उसको डंडा लगाता है। प्रभु से मार खा रहा है, समझ लेना प्यार कर रहा है, वो टाइट करना चाहते हैं आपको, तो सुधर, सीधा रास्ते चलो। परमेश्वर ने बोला तुम इलीगल चाइल्ड नहीं है, नाजायज, इलीगल सेटिंग वाली से बना हुआ नहीं है तू अपनी बीवी से शादी करके लेके आया, बेटी है बेटा है, मैं तुझे कोड़ा लगाऊंगा, बताऊंगा तुझे, क्योंकि तू मेरा प्रिय पुत्र हो और तुझे मैं आगे लेके जाना चाहता हूं। पढ़ी उस वर्ष, तू जो खाएगा पराठा खाने के बाद, रोटी खाने के बाद, चावल खाने के बाद पेट भर के, तेरे मन में अहंकार न समा जाए, अहंकार न समा जाए, हंगार घमंड हो जाए। घर बनाए उसके बारे में लिखा, तू जब तू खाकर तृप्त हो और अच्छे अच्छे घर बनाकर उनमें रहने लगे। अच्छे अच्छे घरें, हाउसेस, व्हेन यू बिल्ट मेनी हाउसेस, एक घर नहीं, परमेश्वर किसी को एक घर नहीं देना चाहता, वो अनेक घर देना चाहता है। एक रहने के लिए, बाकी 6 किराए आने के लिए। आमीन। खुदा की इच्छा आपके लिए, आप विश्वास करो इस चीज को, आपको परमेश्वर एक घर रहने के लिए, 2 घर रहने के लिए। चलो गर्मी हो गया, हिमाचल में एक घर देता हूं इसके लिए। चलो इसको गोवा घूमना पसंद है, चलो उधर को गोवा में देते हैं, ठंड के टाइम में बीच में जाता रहेगा। घरे देंगे घमंड ने, हाँ मेरे पास बहुत घर है जी, मैं क्यों गर्मी में आके बैठूं, मैं तो बेडरूम में भी एसी लगाया हुआ है, आपकी चर्च में एसी नहीं है, हमें तो एसी से बाहर ही नहीं निकलता जी। घर बनाए, क्या नहीं होना, घमंड से भरना शुरू हो जाए। पढ़िए 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 पढ़िए। और तेरी गाय बैलों और भेड़ बकरियों की बढ़ती हो, बिजनेस बढ़ना शुरू हो गया, काम बढ़ना शुरू हो गया, स्टाफ का संख्या बढ़ना शुरू हो गया, पैसा चारों तरफ से आ रहा है उस टाइम। और तेरा सोना चांदी और तेरा सब प्रकार का धन बढ़ जाए। तेरा सोना चांदी और सब प्रकार का। पहले शादी होता था, कहीं शादी में इनविटेशन आ गया तो पड़ोसी जो 20 रुपए वाला सोना, जैसे कलर लगने वाला बाली बेचने वाले के पास भग जाता था, 20 रुपए का बाली दो, 40 रुपए का दो। अब ओरिजिनल दिया परमेश्वर ने, हाथ में पैर में हर जगह, पायल दिया, ब्रेसलेट दिया, कान में लगाने वाला दिया, सब कुछ दिया, तब तेरा बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि बहुत बार आशीष अनुग्रह पाने के बाद बहुत सारे लोग घमंड में आ जाता है। परमेश्वर ने आपको बता दिया ये सब मैं बढ़ाने वाला हूं, तुझे बरकत देने वाला हूं, तुझे अनुग्रह देने वाला हूं, तुझे बहुत आगे ले जाऊंगा मैं। ये सब जब बढ़ेंगे, सोना चांदी गाय बैल, तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। परमेश्वर यहोवा को भूल जाए। कैसे भूलेंगे? एक टाइम बुधवार आराधना में आते थे, फ्राइडे आराधना में आते थे, संडे आराधना में आते थे। शुरू में आराधना में इसलिए भी आता था, घर पे भी रोटी नहीं था, चलो आराधना करने के बाद 2 रोटी भी खा जाए। 10-20 साल आगे चल गया, अब हजारों करोड़ संपत्तियां दी, आशीष दिया, अनुग्रह दिया, सोचते अब सुबह यार मन नहीं है जाने का, पुराने जैसे लोग मुझे इज्जत नहीं दे रहा। ये सब कुछ दिमाग में बनाए होता है, मुझे पहले जैसे वैल्यू नहीं है। ये सब आते परमेश्वर को भी बोलना शुरू हो जाएगा। अरे आपको मैं इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करने वाला है, बट ऐसे काम नहीं करना है जो बाइबल में लिखा गया। अभी जब आ जाए तो भूलना शुरू हो जाए। रो के प्रार्थना करता था, अब 20 साल पहले चर्च में आते थे किसी से मांग के, बाइक पे बैठ के, साइकिल पे बैठ के, चर्च की गाड़ी पे, और गाड़ियां दिया, परमेश्वर ने आशीष दिया। सुबह क्यों नहीं गया, मेरा गाड़ी एक तो सर्विस पे गया, दूसरा बेटे लेके गया, आने के लिए कोई गाड़ी नहीं था जी। एक टाइम तो तू बस पे बैठ के आता था, रिक्शा पे बैठ के आता था, अब एक गाड़ी सर्विसिंग में गया, दूसरी बीवी लेके गया। वाह, व्हाट एन आंसर। आज क्यों नहीं, आज तो स्पेशल हमारा घर में मेहमान आए और मेहमान गाड़ी दिखाने गया, चाची को गाड़ी दिखाने गया। एक टाइम पे कुछ नहीं था हाथों में, अठन्नी नहीं था, छवनी नहीं था। सब आशीष देगा परमेश्वर, अनुग्रह देगा, बट परमेश्वर को एक ही चाहिए आपसे, आपका दिल चाहिए और उसको भूल ना जाए। खुदा आपसे कुछ नहीं चाहता। हमारा परमेश्वर नहीं बोलता आशीष देंगे तुझे, हर साल हाथ काट के तुझे लहू चढ़ाना है, नंगे पैर मेरा पहाड़ पे आना है, 40 दिन तू घूमते रहना है, बाल उतारने हैं साल में एक बार को, उसको कुछ नहीं चाहिए। बाल क्या करने हैं परमेश्वर ने, आप नंगे पैर चढ़े, जूते पे चढ़े, उसको कोई फर्क नहीं है। आप उल्टे घूमे चर्च में, मैं पैदल आऊंगा, उसको कोई फर्क नहीं है। उसको आपका दिल चाहिए और नम्र हार्ट चाहिए।
उसको आपका क्या चाहिए? नम्र हार्ट, उसको भूलना चाहे। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। पढ़ी। तब तेरे मन में अहंकार समा जाए और तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल जाए, जो तुझको दास्तव के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। क्यों? पैसा आने के टाइम में घमंड से नहीं भरना। एक पास्टर का इंटरव्यू में सुन रहा था, पॉल तंगैया, हिंदुस्तान का इंडिया असेंबलीज ऑफ गॉड चर्च, जिसके मतलब पूरा असेंबलीज ऑफ गॉड इंडिया का और साउथ एशिया का चेयरमैन है। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, थाईलैंड, इस मतलब 2-3 देशों का कलीसियाओं का चेयरमैन है वो बंदा। 50-60 हजार चर्च का पास्टर्स का बॉस है, बिग बॉस है। वो एक स्टोरी बता रहा था। वो जब मिनिस्ट्री शुरू किया, चर्च बाइबल कॉलेज से बाहर निकला, चर्च शुरू हुआ, 10-15 लोग चर्च में थे। तो उनके चर्च में एक अमीर आंटी आता था और ये पास्टर के पास मोपेड था, लूना, लूना होता था ना, लूना गाड़ी, आज भी है। और इसमें बड़ा स्टोरी है, बट मैं शॉर्ट में समझाऊंगा। उनके चर्च में एक अमीर एक बहन आते थे और चर्च को 1000 रुपया हर महीने सपोर्ट करना शुरू कर दिया इवेंजलिज्म के लिए, काम के लिए। 1000 रुपया 1980-90 में लगा दो, आज का 10-15 हजार रुपये। 5-6 महीने दिया, उसके बाद वो बंद किया। उसके बाद बोला चर्च को, मेरे को पास्टर का एटीट्यूड अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा नहीं लग रहा। एटीट्यूड मतलब बहुत सारे लोगों को लगता है स्पेशल ऑफरिंग दे रहा तो उसका मतलब पास्टर नाचे उसके लिए। आज तो आ गया, आज तो मेरा सबसे टाइट देने वाला आ गया, कुछ यही चाहता है। स्पेशल प्रेयर हर बार घर पे आता रहे। 6 महीने के बाद ये बहन ने बंद कर दिया पैसा देना। उसके बाद बोला आई डोंट लाइक इट, वो चला भी गया चर्च से। ये चर्च 10-15 से आज पॉल तंगैया का, उनका जो कर्नाटका में या हैदराबाद कर्नाटका में, वो चर्च 40,000 लोग आके बैठते। कितना? और चर्च इतना पावरफुल है, उस चर्च ने 250-300 से अधिक बिल्डिंग बना के दिया और चर्चेस को। ये आंटी आया कुछ साल पहले लेहैंड पे, एक बार लेहैंड किया, वो आंटी को देखा, पास्टर पॉल को याद आया, अरे ये तो वो आंटी है। बात हो गया। उसके बाद आके बोला पास्टर, उस टाइम में जवान थी, अब 60 साल की हो गई, मेरे से गलती हो गया। परमेश्वर इतने महान कार्य आपके द्वारा करवाया, 15 लोगों से 40,000 पहुंचाए और आप 1000 लोगों का आत्मिक पिता है। मैं उस महान कार्यों में आपके साथ शुरू से हो सकता था, बट मेरे हाथ से वो बेस्ट निकल गया। मेरे बेवकूफ़ी की वजह से मैंने वो गलत काम कर लिया। आपकी बहुत सारे लोगों के हाथों से 25 साल के बाद ये कोई पास्टर सुनना नहीं चाहता। परमेश्वर आपको आगे लेके चले। महान कार्य परमेश्वर हरियाणा में, भारत देश में इस चर्च के द्वारा, मिनिस्ट्री के द्वारा करने, उसमें आप हिस्सा बने यीशु के सामर्थ्य नाम से। जो दिन गया उसको आप वापस लेके नहीं आ सकता। आज पास्टर बोला कोई बात नहीं, अब 40 में हम 4 लाख में पहुंचेगा, अब चलो, अब गाड़ी में बैठो। बट एक टाइम वो सेवा कर सकता था, एक टाइम वो महान कार्य कर सकता था। और जो छोटे टाइम पे, शुरुआत के दिन में जो साथ होता है, उसको कोई नहीं भूलता। घमंड से बहुत बार भर जाता है लोग। पर्सनल पास्टर बने, मेरा हर फोन अटेंड करे। कोई पास्टर को हम दशांश देता, हम प्रभु यीशु मसीह को चर्च के द्वारा देते हैं। हम सोचते हैं मैंने वो कर दिया बस नाचे, मैंने ये कर लिया, कोई नहीं नाचेगा। परमेश्वर का बुलाहट जिस पास्टर के ऊपर है वो नहीं नाचेगा, वो अड़े और खड़े रहेगा। मेरे एक फेवरेट वर्स है बाइबल में, ही हु कॉल्ड यू इज फेथफुल। जो बुलाने वाला विश्वासी योगी है। हर बार मैं याद दिलाता हूं, हरीश तेरे को किसी बंदे ने नहीं बुलाया, पीएम ने नहीं बुलाया, किसी व्यक्ति ने नहीं बुलाया, किसी संस्था ने नहीं बुलाया, मेरा परमेश्वर ने बुलाया वो उस काम के लिए। उसने बुलाया, वो खड़ा भी करेगा, आगे भी लेके चलेगा। हालेलुया। तो ये चर्च परमेश्वर ने बुलाया, परमेश्वर ने खड़ा किया। प्रभु परमेश्वर का सपोर्ट और ग्रेस से आगे बढ़ते, उसकी सामर्थ्य हाथों के नीचे हम अपने आप को घुटना टेकते हुए आएंगे और सही टाइम पे परमेश्वर बढ़ाएगा, उचित टाइम पे वो लिफ्टिंग अप आएगा। हालेलुया। तो घमंड से ना भरे। अटेंडिंग चर्च इज एवरी वीक इज अ साइन ऑफ ह्यूमिलिटी। हर हफ्ता कलीसिया अटेंड करना, आराधना करना आपकी नम्रता के एक लक्षण है। मैथ्यू 18:3, इसको हम बुधवार सीखेंगे। नम्र कैसे बनेंगे? बस ये मैं नम्र बनना चाहता हूं, कैसे बनेंगे नम्र? एक बाइबल वर्स पढ़ के बाकी हम बुधवार सीखेंगे। मत्ती 18:3, फिर हम प्रार्थना में जाएंगे।
प्रभु बोझ में जाएंगे। मत्ती 18:3। और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश। तुम किसके समान ना बनो? बालकों के समान, बच्चों के समान। परमेश्वर ने क्यों बोला बच्चों के समान? ये हम बुधवार ही सीखेंगे। बट एक है, बच्चों के समान बनना नम्रता का लक्षण है। बच्चे जैसे रहना, बच्चों के समान रहना नम्रता के लक्षण है। क्यों है? बच्चों के कैरेक्टर क्या है वो हम अगली बार इस बुधवार सीखेंगे। आएंगे अपनी आराधना में। परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग को सुनने के लिए, अनाउंसमेंट और अपडेट के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि चर्च के न्यू अपडेट आप सबसे पहले जान सकें।